अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं जी जो आप सुनना चाहते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी महाज में हो रहा है, जो पार्लियामेंट में हो रहा है, आईनी तरमीम का जो मामला है, इत्फाक राय किस पे है किस पे नहीं है, दो तिहाई अक्सरियत कैसे मुकम्मल होगी, हुकूमत अपनी नंबर गेम किस तरह पूरी करेगी, क्या पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनको काबू किया हुआ है। 30 से ज्यादा अरकान की तो बाज़गश्त चल रही है कि हुकूमत के साथ राब्ते में है, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या आज़ाद, उनको जो भी नाम दे दें, क्या ये वाला हरबा इस्तेमाल होगा या जो दीगर जो मामलात चलते हैं इस मुल्क में अक्सरियत के लिए और अपनी हमायत लेने के लिए, उन पे काम हो रहा है। जनाब सरप्राइज है, इसमें बहुत बड़ा सरप्राइज है। इस पे मैं आऊंगा इस वीलॉग में। पार्लियामेंट में मैंने सारा दिन गुजारा और वहां से कुछ खबरें लेके आया हूं। मैंने वहां माहौल देखा। एक तो ये तय है कि कौमी असम्बली और सेनेट के जो ये इजलास शुरू हैं 17 तारीख से, और हम ये खबर पहले ही दे चुके हैं। आपके पास पिछला क्लिप भी मौजूद होगा, मैं देखूंगा, ढूंढूंगा और शेयर भी करूंगा, जिसपे मैंने महीना पहले ये बात कर दी थी कि ये जो आईनी तरमीम का मामला है ये 17 से 21 अक्टूबर के दरमियान जाके ये हल हो जाएगा और इस पे ये वोटिंग होगी और हो जाएगा। देखें अभी वही कुछ हो रहा है। इसमें डेवलपमेंट क्या है, मौलाना फजलुर रहमान की जो एंट्री हुई है, लोग इस पे बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनाब मौलाना अभी भी अड़े हुए हैं या वो उन्होंने ये मनवा लिया, वो आईनी बेंच की बात है, आईनी अदालत की बात है। जनाब जब आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना एक महफिल में बैठे हैं और वहां से बैठने के बाद एक ये खबर आती है कि इत्तेफाक राय हो गया है, तो उसके बाद अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। ये तीन बड़े सियासतदान पाकिस्तान के जो इस वक्त के सियासी मंजरनामे को ले लें या माजी में भी, जब ये तीनों बड़ी शख्सियात इकट्ठी हो जाएं तो फिर इनके पास हर मसले का हल है, इनके पास हर चाबी है कि ये जो असल हदफ है, जो असल टारगेट है, ये हासिल करके रहेंगे। आप और मैं इधर उधर के कलाबे मिलाते रहेंगे, हम कहेंगे जी आईनी अदालत होनी चाहिए, आईनी बेंच होना चाहिए, 5 रुकनी आईनी बेंच होना चाहिए। नहीं जनाब, ये मामला सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का नहीं है, ये एक सियासी स्टंट तो जरूर है। असल गेम, असल बात वो तो जुडिशियल इस्लाहात हैं। चीफ जस्टिस का तकर्रुर है 26 अक्टूबर को जो होना है। काजी फायजी साहब तो जा रहे हैं, तो फिर उनकी जगह कौन आ रहा है? अगर ये सब कुछ नहीं होता तो चीफ जस्टिस कौन होगा? सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। तो क्या वो होंगे? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तय है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये होगा कैसे। सेनेट में पहले पेश हो रहा है और इसमें सेनेट के जो अरकान हैं उनको पाबंद किया गया है। यकीनन नंबर गेम वहां पे हुकूमत के लिए परेशान कुन है, उसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। सेनेटर्स दूसरी जमातों के जरूर तोड़े जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन कौमी असम्बली में मामला बड़ा मुख्तलिफ है। एक जबरदस्त ऑप्शन जो है इस वक्त टेबल पे है कि आपको पीटीआई के जो बंदे आपने तोड़ने हैं उन पे भी डिफेक्शन क्लॉज लगती है, उनकी सीटें खत्म होती हैं तो उनको दोबारा री इलेक्ट करवाना, ऐसा सीन, ये ऑप्शन है, ये खत्म नहीं हुआ। आखिरी ऑप्शन यही है, बंदे भी मौजूद हैं और पीटीआई की जो अपनी पॉलिटिक्स है वही इसकी जिम्मेदार है कि उनके बंदे अब उनसे मुतनफर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लीडरलेस पार्टी है, उनको कुछ पता नहीं है कि उनका लीडर कौन है, तो इसलिए वो एक ऑप्शन है। लेकिन खबर ये है कि हुकूमत जनाब धोबी पटका मारने जा रही है इलेक्शन कमीशन के रास्ते। क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि जो ये मखसूस नशिस्तों वाला केस है ये तो पेंडिंग है ना। अच्छा, उसमें एक रायनामा भी हमवार हो चुकी है कि 8 जजेस ने कोई एक ऐसा फैसला सुनाया हुआ, तहरीरी फैसले में भी देख लें, जिसकी मंतक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास उसका हल नहीं है कि उसके मुताबिक वो नोटिफिकेशन करे, वो नोटिफिकेशन पेंडिंग है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का खत भी मौजूद है, सूबाई असम्बलियों की करारदादें भी हैं और बहुत सारे मामला भी हैं, पोलिटिकल पार्टीज के मुतालबात भी हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कल 24 घंटों में, आने वाले दिनों में, हो सकता है जब आप वीलॉग सुन रहे हो वो कर भी चुका हो, वो कर देता है कि ये मखसूस नशिस्तें उनकी हैं जो आइन और कानून कहता है।
छोड़ दें इखलाकियात को, रवायात को। इलेक्शन कमीशन ने तो चलना है आइन पे, कानून पे। उसके तहत तो साफ सी बात है, ये नून लीग की नून लीग को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। और जो ये तहरीरी फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, ये जो फैसला आया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का, जो एक मंजरनामा बदल गया था, 2/3 अक्सरियत इस फैसले की वजह से हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी खत्म हो गई थी, वो वापस हो जाएं तो जनाब फिर मसला किधर? फिर तो आपको तहरीक इंसाफ के वोटों की जरूरत ही नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि जी उनसे वोट ले लिया, जबरदस्ती ले लिया और सारा माहौल। तो जनाब ये सरप्राइज आने को है। और मौलाना ने ये आइडिया दिया है, ये हमारी इतला है। मौलाना ने कहा कि किस चक्रों में पड़े हुए हैं, ऐसे देखें आपके पास सारा सीन है तो इधर से आए। तो जनाब मौलाना ऑन बोर्ड हैं। मौलाना के साथ मिलने के बाद बहुत बड़ी ताकत मिली है हुकूमत को, नून लीग को, और असल में तो बिलावल भुट्टो जरदारी को। सुरखरू तो वो हुए हैं, मौलाना को मनाया तो उन्होंने है। एमक्यूएम भी मानी हुई है। अच्छा, एमक्यूएम भी अभी बात कर रही है, वो बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े ऑप्शन, सब जमातें एक से बढ़कर एक इस वक्त रास्ते तलाश करके दे रही हैं, ऑप्शंस दे रही हैं। वो कहते हैं जी जनाब आईनी बेंच भी नहीं है और आईनी अदालत भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी है। तो सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पे हुकूमत के कंट्रोल में है, मामला हुकूमत के कंट्रोल में है। इस वक्त तक आईनी तरमीम हो 26वीं और वो ना हो, ये हो नहीं सकता। सेनेट में ये पहले आनी है। कौमी असम्बली में नंबर गेम मैंने आपको बता दिया है कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो भी मौजूद हैं और पीटीआई के पास ऑप्शन भी। उनको अभी भी मौलाना की जो मुलाकात हुई है, मौलाना ने उनको समझाया है कि भाइयों देखो, आपके बगैर भी सब कुछ तैयार है, तो आप ये गेम मत करो, आप अपने आप को मजीद नुकसान ना पहुंचाओ, पॉलिटिकल फैसला करो। फर्ज करो अगर ये सब कुछ हो जाता है और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन पाते, या अफरीदी बन जाते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो एक बिल्कुल गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, या कोई और ऑप्शन भी आ जाता है। तो मौलाना ने उनको समझाया है कि आप दीवार से ना लगो, देखते हैं पीटीआई को ये समझ आ जाती है कि नहीं। हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह दरखास्त वापस ली है इस आईनी तरमीम के खिलाफ, तो उससे भी ये इशारा मिलता है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, वो ये सोचने पे मजबूर है। और मौलाना ने उनको सोच दी है कि यार इससे निकलें, इस गन से हम पहले ही फंसे हुए हैं, तो हम मजीद क्या बर्दाश्त करें। तो जनाब आईनी तरमीम के लिए सारे रास्ते हमवार हैं। जो असल हदफ है वो हासिल होकर रहेगा। आईनी अदालत और आईनी बेंच असल हदफ नहीं है, वो एक सियासी एजेंडा जरूर है पीपल्स पार्टी का, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। तो ये जनाब खबर है और एक बड़ी खबर है जो हमने आपको बता दी है। इलेक्शन कमीशन पर नजरें रखें और देखें वहां से क्या होता है। पार्लियामेंट अगले 3 दिनों में तमाम जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो हावी रहेगी, फैसले वहीं पे होने हैं और उन फैसलों के बाद बहुत बड़ा मंजरनामा चेंज होना है और आने वाले वक्त में क्या होना है ये इधर से ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जी हुकूमत के लिए इत्मीनान है, हम आपको खबर दे रहे हैं, सरप्राइज आने को है, सरप्राइज तैयार है और इसका सेहरा पीपल्स पार्टी को जाता है और मौलाना के मानने को जाता है। तो मौलाना ने अपना आप मनवा लिया है। जितना मर्जी कहें कि मौलाना ने कामरान मुर्तजा के कहने पे चला है और फलां एक जो बेंच और बार की जो एक पॉलिटिक्स है उस पे, मैं नहीं मानता इन चीजों को। मौलाना है और इस वक्त जो 3 बड़ी सियासी लीडरशिप है, क्यादत है, जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना, उन्होंने सियासत अपने हाथ में कर ली है। रिजल्ट का इंतजार आप भी करें, हम भी करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।